हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 19 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। घनमूल की शाब्दिक समस्याएं। प्रिया की कक्षा की घटना। प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया है। सविता ने जिसने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से 3 गुने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर दिया उससे सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर दिया, मैंने उससे ज़्यादा दुगने प्रश्नों का और मेघा ने उससे 3 गुने प्रश्नों का उत्तर दिया। हम तीनों द्वारा बताए गए सही उत्तरों का गुणनखंड है 162। अब तुम बताओ कि किसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, माना सविता ने सही उत्तर दिया P, हमने माना सविता ने कितना दिया P, और प्रिया ने क्योंकि उससे दुगना दिया था तो हम लिख देंगे 2P। इसी तरह मेघा ने 3 गुना दिया था तो हम लिख देंगे 3P, और इनका गुणनफल कितना है 162, तो हम लिख देंगे P गुना 2P गुना 3P इक्वल है 162। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कौन किसके दुगना है। सबसे पहले सविता को हमने माना P, और प्रिया यहाँ पे बता रही है तो मैंने कितने दिया, प्रिया ने कितने दिया था P से 2 गुना, तो हम कर देंगे 2P। इसी तरह जो लास्ट में मेघा थी उसने तीन गुना ज़्यादा सही दिया, तो हम P से इससे गुना नहीं करेंगे, हम P से 3 गुना करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। फिर हम इस तरह प्रश्नानुसार लिखेंगे P गुना 2P गुना 3P इक्वल है 162। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको आपस में गुना करेंगे तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा P की क्यूब। ठीक है, 3 बार P है ना, तो हम लिख देंगे P की क्यूब इक्वल किसके हो जाएगा 162 के। अब देखो 160 हम 6 यहाँ पे ले जाएंगे, 162 के नीचे 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो P3 इक्वल किसकी हो जाएगा 27 की। ठीक है, P3 की किसके इक्वल हो जाएगा 27 के। तो 3 को हम इधर ले जाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 × 3 को जब क्यूब रूट करेंगे, घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 3 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से अब हमें बताना है कि सविता ने कितने आंसर दिए थे सही, 3 सविता ने दिए थे। प्रिया ने कितने दिए, 2P था ना, 2P था, P की वैल्यू कितनी निकली 3, तो 6 आ जाएगा। इसी तरह मेगा का आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हो जाएंगे बेटा, आसान है ये क्वेश्चन ना। रिया की कक्षा की घटना। रिया दीदी, हम सभी आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय किया। मैंने जितने रुपए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने जितने रुपए दान दिए मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए। मेरे विद्यालय की कुल उतनी कक्षाओं में मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि का दान दिया। इस प्रकार कुल रुपए 3375 एकत्रित हुए। आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए और मेरी कक्षा में कुल कितने बच्चों ने दान दिए। मेरे विद्यालय की कुल राशि कक्षाओं ने कितने, तो तीनों पूछा है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले रिया द्वारा दी गई धनराशि को हमने माना R। धनराशि देने वाले बच्चों की संख्या भी थी R। उसने क्या कहा था, जितनी धनराशि मैंने दी है उतने ही कक्षा के बच्चे हैं, तो R ये क्या हो गया, उसके बच्चों की संख्या, और धनराशि देने वाली कक्षाओं की संख्या, और उसने ये क्या कहा था कि उतने ही हमारी कक्षाओं की संख्याओं ने दान दिए। यहाँ पे देखो तीनों ही R है, ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट उसने क्या कहा था कि जितनी धनराशि मैंने दी, माना कि R, उतने ही मेरी क्लास के बच्चे हैं, तो वो भी क्या हो गया R, और उतने ही कक्षाओं के बच्चों ने दान दी, तो वो भी क्या हो गया R। तीनों यहाँ पर R हो गए। तो अब हमारे पास में इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ, उसने कहा था टोटल धनराशि कितनी दी गई 3375। तो R गुना R कितना हो जाएगा 3375। तो हम R की क्यूब निकालेंगे तो R 3375 किसकी क्यूब रूट होता है 15 की। तो रिया द्वारा दी गई धनराशि कितनी है 15 रुपए। कक्षा में धनराशि देने वाले बच्चों की संख्या कितनी हुई 15, और धनराशि देने वाली कक्षाओं की संख्या कितनी हुई 15। तो बेटा थोड़ी से क्वेश्चन आंसर करोगे तो ये आसान लगेगा, अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो आइए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728 है। घनाकार है मतलब घन है, ठीक है। तो घनाकार डब्बे का आयतन कितना है 1728 घन सेंटीमीटर। तो चौक के डब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए। तो एक बात तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि घनाकार है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, तीनों ही बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि घनाकार है ना। तो आइए करते हैं इसके, तो हम सीधा देखो, लंबाई माना L, चौड़ाई भी माना L और ऊंचाई भी माना हमने L, तीनों क्या है बराबर होंगे क्योंकि घनाकार है। तो L क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 1728 के। तो इसकी हम निकाल लेंगे, बहुत आसान है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। बस ये ध्यान रखिएगा घनाकार डब्बा है ना। तो देखिए करते हैं बेटा सोल्व, बहुत आसान है। पहले हमने निकाला बॉक्स का या डब्बे का, लिख दीजिएगा। बॉक्स का आयतन कितना है 1728 है घन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्यूब। अब वॉल्यूम ये हमने लिख दिया है साथ में। इसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है, हमें LBH मतलब कि लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो हमें पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसके बराबर होती है, घन के आयतन के बराबर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसके बराबर होती है, घन के आयतन के बराबर होती है। तो अब आगे देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे लंबाई, यहाँ पे लिख दीजिएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 1728 के, 1728 के इक्वल है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी तो हम यहाँ पे एल क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए आगे कैसे करना है बेटा। तो ये तीनों क्या होंगी, लंबाई भी हमने क्या मानी, हम मानेंगे कि लंबाई भी क्या है, एल है, चौड़ाई भी क्या है, एल है, और ऊंचाई भी क्या है, एल है, ठीक है। ये तीनों ही चीजें बराबर है क्योंकि घनाकार है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है। तब हम लिख देंगे यहाँ पे एल क्यूब कितना हो जाएगा, 1728। तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, 3 क्यूब रूट 1728। तो एल किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के। एल किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 12 के। इस तरह आप इसे सोल्व भी कर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि घनाकार डब्बा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी बराबर होगी। थोड़ा सा समझ के करना है बेटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहता है बेटा, दीपक ने वृक्षारोहण समारोह में जितने पेड़ लगाए उससे दुगने पेड़ महेश ने लगाए। मानो कि उसने लगाए पी, हम एक बार समझने के लिए लगाते, तो महेश ने कितने लगा दिए, 2p, और उसके 4 गुना पेड़ सुनील ने लगाए, तो कितना हो जाएगा, 4p। ये तो हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तीनों द्वारा लगाए गए पेड़ों का गुणनफल कितना है, 4096। तो हम इसको गुना कर देंगे आपस में, कितना आ जाएगा, 4096। बहुत आसान है बेटा। तो दीपक, महेश और सुनील द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बताइए। देखो बहुत ही आसान है, p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 4p हो जाएगा। तो आइए लेते हैं x से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं सॉल्व। तो देखो करते हैं सॉल्व बेटा, क्या हो जाएगा। मानते हैं कि दीपक द्वारा वृक्षारोपण में पेड़ लगाए गए x, महेश ने लगाए 2x और सुनील ने लगाए 4x। ये हमने मान लिया कि दीपक ने कितने लगाए, x लगाए हैं, महेश ने कितने लगाए, 2x, और सुनील ने कितने लगाए, 4x। तो प्रश्नानुसार क्या बनता है बेटा, देखो प्रश्नानुसार क्या बनेगा, उसका गुणनफल क्या है, तो x गुना 2 गुना x प्लस 4 गुना x किसके इक्वल हो जाएगा, 4096 के इक्वल, ठीक है। तो अब इसको जब आपस में गुना करेंगे तो देखो 2 को 4 से गुना किया, 8 एक्स की क्यूब आ जाएगा, 8 एक्स की घन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 एक्स की घन किसके इक्वल हो जाएगा, 4096 के इक्वल। यहाँ तक समझ में आया। देखो अभी तक वही है जो हमने किया है आगे। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो x गुना 2x गुना 4x 4096 हो जाएगा। x की क्यूब कितना हो जाएगा, 4096, ठीक है। अब यहाँ पे x क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 8 यहाँ पे गुना में है, तो हम इसे भाग में ले जाएंगे। तो 4096 को जब 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 512। तो x क्यूब की, x घन की वैल्यू कितनी होगी, 512। तो x के लिए हम क्या करेंगे, घन रूट लगाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 8। जब इसको देखो सोल्व करके देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 8। अब आगे देखते हैं। आगे उसने कहा था कि हमें बाकी वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो दीपक ने कितने पेड़ लगाए थे, 8 पेड़ लगाए थे। तो दीपक कितना हो गया, x। महेश ने कितने लगाए थे, 2x, मतलब कि महेश ने 2 गुना 8 कितना हो जाएगा, 16। इसी तरह सुनील ने कितने लगाए, 4x, तो कितना हो जाएगा, 32, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। एक शहर के उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है उतना ही कोरोना के टीकों का मूल्य है। एक शहर है जहाँ पे जितने कोरोना के टीके बनाए जाते हैं 1 घंटे में, उतना ही कोरोना के टीके का मूल्य है। उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर में है। तो देखो तीनों चीजें बराबर है। यहाँ पे शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादित टीकों का कुल मूल्य 2,70,00,000 है। कुल मूल्य कितना है, 2,70,00,000 है। बताइए कि कोरोना के एक टीके का कितना मूल्य है, उस शहर में कितने उत्पादन केंद्र हैं और 1 घंटे में उत्पादन केंद्र में कितने टीकों का निर्माण होता है। तो देखो सब यहाँ पर बराबर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितने केंद्र हैं उतने ही क्या है, टीकों का मूल्य है, उतने ही क्या है, टीकों का उत्पादन होता है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखो बेटा क्या कहता है, 1 घंटे में कोरोना टीकों का उत्पादन x, कोरोना टीकों का मूल्य x, और शहर में उत्पादन केंद्र x। तीनों चीजें क्या होगी, x होगी। इनका गुणनफल कितना है, 2 करोड़, यहाँ पे लिख देंगे 2,70,00,000, ठीक है। यहाँ पे ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो x की क्यूब कितना हो गया, 2,70,00,000। तो x किसके होगा, 2,70,00,000 के घन के बराबर, ठीक है। अब देखो इसे आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या होगा, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, x कितने हो गए, 2,70,00,000 के, ठीक है। x क्यूब ये भी हमने किया। अब आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए अब देखो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 300। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर तो 1 घंटे में कोरोना टीकों का उत्पादन कितना होता है 300। टीकों का मूल्य कितना है 300 और शहर में उत्पादन केंद्र कितने हैं 300, क्योंकि सभी का वैल्यू क्या ली थी हमने x। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।